मित्रों, आज की कथा बहुत कोमल है, बहुत गहरी है और शायद थोड़ी पीड़ा भी दे सकती है। हम सबने श्री कृष्ण की अंतिम लीला सुनी है। वन में बैठे थे, जरा का बाण लगा और उन्होंने देह त्याग दी। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है राधा जी का क्या हुआ? जिसने प्रेम किया, जिसने जीवन भर प्रतीक्षा की, जिसने मिलन से ज्यादा विरह जिया, उनका अंत कैसा था? आज हम उसी को महसूस करेंगे। मित्रों, वो दिन याद कीजिए जब अक्रूर कृष्ण को मथुरा ले जाने आए थे। सारा वृंदावन रो रहा था, गोपियां मार्ग रोक रही थीं, नंद बाबा मौन थे। लेकिन सबसे ज्यादा मौन कौन थी? राधा। उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने शिकायत नहीं की, बस दूर खड़ी रहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जिसे वो चाहती हैं वो केवल उनका नहीं, वो संसार का है। कृष्ण चले गए, मथुरा गए, फिर द्वारका, लेकिन वृंदावन का समय वहीं रुक गया। भक्तों, राधा ने दूसरा जीवन नहीं चुना, उन्होंने नया संसार नहीं बसाया, उन्होंने शिकायतों का दीपक नहीं जलाया, उन्होंने प्रतीक्षा चुनी। कहते हैं वो रोज उसी कदम के पेड़ के नीचे बैठती थीं जहां कभी बांसुरी बजी थी। वो यमुना किनारे जाती, पानी में अपना चेहरा देखती और मुस्कुरा देती, जैसे कह रही हों, श्याम तुम छिपे हो पर हो यहीं। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। भोजन कम, बात कम, नींद कम, लेकिन स्मरण कभी कम नहीं हुआ। मित्रों, समय बीतता गया। कृष्ण द्वारका में राजकार्य में व्यस्त थे। महाभारत हुआ, यदुवंश का अंत हुआ। लेकिन वृंदावन में एक स्त्री थी जिसका समय कभी आगे बढ़ा ही नहीं। एक दिन राधा बहुत शांत थीं, असामान्य रूप से शांत। सखियां पूछती हैं, राधे क्या हुआ? वो मुस्कुराती हैं, कहती हैं, आज मन बहुत हल्का है, आज कोई आने वाला है। भक्तों, कुछ भक्ति परंपराएं कहती हैं, राधा उस दिन यमुना किनारे गईं। सूर्य अस्त हो रहा था, आसमान हल्का सुनहरा था, हवा में वही पुरानी सुगंध थी। वो बैठ गईं, आंखें बंद कीं। न कोई मंत्र, न कोई जप, बस एक नाम, श्याम। कहते हैं उसी क्षण उन्हें वही बांसुरी सुनाई दी जो वर्षों से केवल स्मृति में थी। उनकी सांसें धीमी हो गईं, चेहरे पर अजीब सी शांति थी। और फिर जैसे दीपक की लौ हवा में विलीन हो जाती है, वैसे ही उनका प्राण कृष्ण में समा गया। न दर्द, न संघर्ष, बस मिलन। मित्रों, क्या इसे मृत्यु कहेंगे? जो पहले से ही कृष्ण में बसी थी, जो हर सांस में उनका नाम लेती थी, जिसका अस्तित्व ही प्रेम था, वो मरी या लौटी? वैष्णव संत कहते हैं राधा कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं, अर्थात आनंद की दिव्य ऊर्जा। ऊर्जा मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। कुछ परंपराओं में ये भी आता है, कृष्ण अपने अंतिम समय से पहले एक बार वृंदावन आए, राधा से मिले, कोई शब्द नहीं बोले, बस आंखें मिली। और उसी मिलन में राधा ने देह छोड़ दी, जैसे कह रही हूं, अब विरह पूरा हुआ। लेकिन मित्रों, ये कथा लोक भक्ति में अधिक है, मुख्य पुराणों में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। राधा की कहानी हमें सिखाती है, प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम पकड़कर रखना नहीं है, प्रेम इंतजार है, प्रेम स्मरण है। उन्होंने कृष्ण को बांधने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उन्हें जाने दिया, लेकिन हृदय से कभी जाने नहीं दिया। भक्तों, जब भी आप राधे कृष्ण कहें तो याद रखिए, राधा पहले हैं, क्योंकि भक्ति पहले है, भाव पहले है, समर्पण पहले है। राधा की मृत्यु कोई दुखांत कथा नहीं, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्होंने प्राण नहीं छोड़े, उन्होंने अपने प्रिय में स्वयं को विलीन कर दिया। और शायद इसीलिए आज भी वृंदावन की हवा में बांसुरी की धुन सुनाई देती है, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। राधे राधे।